बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आज मेरे पास जो खबरें हैं उसमें कुछ चीजें जो है वो सारी की सारी जो है, लोग अक्सर मुझ पे ये इल्जाम आयद करते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं आप, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते नजर आते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि मैं वो बातें, वो चीजें आपसे करने वाला हूं जो शायद किसी और यूट्यूबर ने, किसी सहाफी ने शायद ना की हो। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास शेर अफजल मरवत साहब का एक बयान है। उसमें उन्होंने एक बयान जारी किया है। उसमें कहा है कि 12 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, जो डी चौक में फायरिंग हुई है, और उसमें काफी सारे लोग जख्मी भी हुए हैं। ये उनका एक दावा था। और अब मैं आपको बता दूं कि 8 दिन गुजर गए, अभी तक डी चौक के वाकया की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर मैं अलहदा से एक आखिर में आपको गुफ्तगू में बताऊंगा कि क्यों ऐसा नहीं हुआ और क्या क्या होना चाहिए था, हुकूमत ने क्या कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अभी तक क्या नहीं किया, ये हम आपको बताएंगे। अब ये हमारे सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने फैसला किया है, बंद हो गए, और दिसंबर जो है बड़ा अहम है। ये किसने कहा है जी? ये भी एक बड़े यूट्यूबर ने कहा है, जो अपना चूरन बेच रहे हैं यूट्यूब पे और अपने फॉलोअर्स इकट्ठे कर रहे हैं। कोई कह रहा है खान को फांसी लगने वाली है, कोई कह रहा है जी खान 24 घंटे में रिहा हो जाएगा, कोई कह रहा है ट्रंप ने एक्शन ले लिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और लोगों को मुख्तलिफ किस्म की जो है वो भड़के मारकर और दिखाकर, इन्हें, ये वही लोग हैं जो तहरीक इंसाफ में पैराशूट के जरिए आए थे। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात बन गई थी, इसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था, इनको गवर्नमेंट भी मिल गई थी। इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। तकरीबन 4 साल की हुकूमत की, अवाम से जितने भी वादे किए गए उसमें से 90% से ज्यादा वादे पूरे नहीं हुए। जो पैराशूटर थे उन्होंने आके इसको जो है वो हैंग कर लिया, और इसको जो है वो आके हाईजैक कर लिया पार्टी को, और इमरान खान से अपनी मन मर्जी के फैसले कराना शुरू कर दिए। और इमरान खान साहब भी यू टर्न पे यू टर्न लेते गए, और ये चूरन बेचने वाले जो है, इन्होंने इमरान खान को अब बंद गली में लाके खड़ा कर दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मुझे याद है नाजरीन कि जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए थे और जमान पार्क लाहौर में जब वो रह रहे थे और बड़ी मुलाकातें, मीटिंग्स ये वो जारी थी, तो उस वक्त वहां जो कारकुन खड़े थे और पुलिस की बड़ी तादाद होती थी, मैंने वहां विजिट किया था 3-4 दिन। तो वहां पर वो कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और इसको जिसने क्रॉस किया पाकिस्तान नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, हम फोर्सेस को नहीं छोड़ेंगे। और आप सब ने देखा कि वो रेड लाइन क्रॉस हुई। उसके बाद जब इमरान खान गिरफ्तार हुए, उनको रेंजर ने, फोर्सेस ने अदालत के अहाता से जो है वो गिरफ्तार किया, और उसकी फुटेज भी बड़ी आम अब तक भी चल रही है। उसके बाद से लेकर अब 500 दिन से जायद हो गए, इमरान खान साहब अंदर हैं, बुशरा बीबी भी अंदर रहकर आ गई हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंदर हैं, पीटीआई की कई सारी कियातें, आला कियातें वो अंदर हैं, जेलों में हैं, सोबतें काट रही हैं, जो भी सिलसिला है, उनको सजाएं हो गई हैं, वो अंदर हैं। और अब भी इनकी जो गर्दन का सरिया है वो ऐसे नहीं जा रहा। मैंने तो नहीं सुना कि इमरान खान साहब ने कोई इंटरव्यू दिया हो और वो सामने आया हो, क्योंकि वो तो जेल से बाहर ही नहीं आ रहे। अंदर जो बंदा उनसे मुलाकात करने जाता है, वो बेशक उनकी बहन है, बेशक उनकी बीवी है, बेशक उनके रहनुमा है या चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, जो आके वो बाहर आके अपना बयानिया इमरान खान का बयान कर देते हैं। पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो बेचारे निकल पड़ते हैं। और ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग, जो पीटीआई की इस वक्त की आदत है, मैं उसके बारे में खुलकर बात करूंगा। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, और ना ही मुझे ये जो सोशल मीडिया पे आके जो मुख्तलिफ किस्म की गलीज जबानें इस्तेमाल करके कमेंट्स करते हैं, वो करते रहें, कोई बात नहीं। हकायक को आप जानकर जियो। मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि आप हकायक को जानकर जिए। आप ये बताएं कि ये जो 24 नवंबर की कॉल दी गई है एहतजाज की, इस एहतजाज की कॉल में जिस वक्त गोलियां चली, जिस वक्त आंसू गैस जो है वो चलाए गए, और जो आप कहते हैं कि तशद्दुद हुआ, सब कुछ हुआ, या आप कहते हैं कि जी हमारी हलाकतें हुई, उनमें से कोई एक हलाकत, कोई एक जख्मी, कोई एक मुतासरा, कोई रहनमा है उसमें? कोई एमपी एमएनए है? उनकी औलादों में से कोई है? क्या उनके एहतजाज जो था, उस एहतजाज में कोई ऐसा किसी एमएनए या एमपीए का कोई बेटा या करीबी रिश्तेदार उसमें मौजूद था?
मेरे ख्याल में नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये एहतजाज दूसरे को बच्चों से कराते हैं, ये वाहिद पार्टी है, इसमें आ गया। अब मैं आपको ये बताऊं कि एक छोटी सी बात मैं कर लूं और उसके बाद जो है मैं उसी तरफ आता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। इस वक्त जो है उस्मान बुज़दार प्लस का नाम दिया जा रहा है मरियम नवाज को, कि ये उस्मान बुज़दार प्लस जो है, जैसे उस्मान बुज़दार खामोशी से अपना वक्त गुजार गए, तो मरियम नवाज साहबा भी ऐसे कर रही हैं। तो एक सहाफ़ी ने तो यहां तक कह दिया कि नहीं नहीं, ये तो अली अमीन गंडापुर हैं, उस्मान बुज़दार प्लस मरियम नवाज नहीं है, ये काम कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, 12 के हलाकत के बारे में जो है वो कहा गया, और सीसीटीवी फुटेज भी इन्होंने पीटीआई के किसी बंदे ने नहीं ली, ठीक है। उसके अलावा आलमी इदारे जो काम कर रहे हैं, बाकायदा जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें यहां पर पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनसे कोई दरखास्त नहीं की गई। किसी एफआईआर के लिए कोई दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं दी गई। आलमी मीडिया को अंग्रेजी में कोई ब्रीफिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है पीटीआई की तरफ से। जख्मियों के कोई इंटरव्यू सामने नहीं आए अभी तक। अदालतों से भी अभी तक कोई रजू नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। शोहदा के खानदानों से राब्ते और उनको इकट्ठे करने का काम भी नहीं किया गया। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया कि किसी जो हलाक होने वाला, या उनको शहीद कह रहे हैं, शहीद होने वाले किसी कारकुन के खानदान को ये माली मामलत मिली हो। उसके बाद डेटा की फराहमी भी इनके लिए मसला है, ये भी इनको नहीं मिल रही। लापता कितने अफराद हैं इनके पास, ये भी डेटा नहीं है। और रेंजर और एससी के जो एहलकार शहीद हुए हैं 4, इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कोई मौकफ नहीं दिया। हुकूमत ने यह कहा है कि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के तशद्दुद और उनकी वजह से इनकी हलाकतें हुई हैं, और उसकी एफआईआर और संगीन नतज की एफआईआर दर्ज हो गई हैं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी क़यादत की तरफ से इसे डिफेंड करने के लिए कोई बयान नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई ऐसी चीज नहीं हुई, इसको काउंटर नहीं किया गया। और उसके अलावा ये भी पता जो है वो कह रहे थे कि जी हमने एक स्नाइपर से गन भी छीनी है, अभी तक वो गन भी सामने नहीं लाए, वो भी नहीं दिखाई कि ये स्नाइपर था, ये वीडियो है, ये गन हमने उससे ली है, बिल्कुल कुछ नहीं है। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जो है अब तक किसी अस्पताल में नहीं गया जख्मी की इजाजत के लिए। चलो आप ये कहें, सवाल करें मुझे, और फिर मैं उसका बाद में जवाब देता चलूं, मैं खुद ही जवाब दे देता हूं। आप ये सवाल करेंगे जी उन पे तो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, तो वो कैसे जाते जाते गिरफ्तार हो जाते। बुशरा बीबी की 23 से 27 मुकदमात में जमानत जो है हिफाजती मंजूर हो चुकी है। क्या बुशरा बीबी गई हैं कहीं पे? उसके अलावा बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है, इस वक्त सिटिंग चेयरमैन है, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वो गए हैं किसी जगह पे? बिल्कुल नहीं गए जी। और उसके अलावा अस्पतालों का भी डाटा इन्होंने इकट्ठा नहीं किया। इसके मुकाबले में हुकूमत ने क्या किया है जी? हुकूमत की कारगुजारी इस हवाले से, इस एहतजाज को रोकने के लिए और काउंटर करने के लिए जो मामलात हुए हैं डी चौक में, जो कुछ हुआ है, उस हवाले से हुकूमत अब तक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है। और वो क्या है, मैं 2-4 मोटी मोटी चीजें आपको बताता हूं। एक तो हुकूमत जो है, जो गिरफ्तार अफराद हैं उनकी तस्वीर जारी कर रहे हैं बमाए असला, जो उनके पास असला था या नहीं था। हुकूमत कहती है था, एजेंसियां कहती है था, लेकिन पीटीआई इनकारी है, लेकिन वो असले के समेत उनकी तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है, बनाई जा रही हैं तस्वीर। और उसके अलावा गिरफ्तार अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वीडियो बयान भी दूसरे भी, और वो सामने आ रहे हैं। उसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाई है वो, उसको भी ज्यादा हाईलाइट जो है वो किया जा रहा है, और वो कामयाब है। इस वक्त गवर्नमेंट जो है मौजूदा, वो इस चीज में कामयाब हो गई है। दहशतगर्दी समेत दिगर संगीन नोयत की कई एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कराने के लिए इनके पास काफी मवाद हुकूमत के पास पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर जो है वो भी क्रैकडाउन आने वाले 2-4 दिन में शुरू हो रहा है। आप ये देखेंगे हुकूमत ने अपने तमाम काम पूरे कर लिए, पक्के कर लिए, और यकीन जाने इन लोगों का वो हाल होना है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाए हैं, जो छुपे हुए रहनुमा हैं, जो पंजाब में जिन्होंने जैसे किया है, और मरियम नवाज साहबा ने पंजाब वालों को शुक्रिया भी अदा किया है कि आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने इनका साथ नहीं दिया। लेकिन साथ ना देने ये मरियम की मोहब्बत की वजह से नहीं था, ये मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मोहब्बत की वजह से नहीं था, ये खौफ के मारे में नहीं गए। ये इस पर बातें कई हो चुकी हैं, मैं क्या बातें करूं। तो ये खौफ की वजह से नहीं गए, और वहां पर जो लोग पहुंचे थे वो भी
अली अमीन गंडापुर और उसके अलावा बुशरा बीबी, दीगर जितने भी रहनुमा थे, वो वहां से जब गोलियां चली या जो भी हुआ बामुताबिक उनके, तो उस वक्त वो वहां से गायब हुए और उसके बाद मानसेरा में जाकर उनका जो है नजर आए, वो वहां पर जो है वो मौजूद नजर आए मानसेरा में। इस्लामाबाद डी चौक से फरार होते हैं और उसके बाद कोई पता नहीं किधर से किस तरफ से कैसे निकल जाते हैं। लेकिन जो कारकुन थे वो वहां तो जो उनके साथ हुआ उसके बाद वापसी पे अटक पुल और उसके अलावा दीगर इलाकों में जो है उनको 10,000 से ज्यादा कारकुन, ये बताया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, जो वापस जा रहे थे एहतजाज करके। और कई, आपको मैंने पिछले दिनों दिखाया था कि एक ट्रेन वहां से गुजरी है और कई लोगों को वो हिट करती हुई गई है। वो बेचारे रास्ते ना होने की वजह से दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे थे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।